ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बलूचिस्तान के हीरो क्यों हैं और ये किसका बयान था। आप नाइला कादरी को तो जानते ही होंगे, हम उनके बारे में शॉर्ट में बता देते हैं। नाइला कादरी बलूचिस्तान की अध्यक्ष हैं वर्ल्ड ब्लूच फोरम की, मतलब वर्ल्ड ब्लूच फोरम की अध्यक्ष नाइला कादरी हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम भारत की पिछली सरकार से निराश थे, लेकिन बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई को अपना नैतिक समर्थन देने के लिए मैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करती हूँ। गौरतलब है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएम मोदी ने इस साल, मतलब एक्चुअली पिछले साल 2016 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में बलूचिस्तान में पाकिस्तान की ओर से मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाया था। तो कादरी जी कहती हैं कि हम आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष सहित संघर्षों के सभी स्वरूपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि बलूचों के खिलाफ रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है, महिलाओं को अगवा किया जा रहा है, बच्चों की हत्या की जा रही है। जब से चीन ने वहां पर प्रवेश किया है तब से उत्पीड़न बढ़ गया है। चीन इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाएं विकसित करने में जुटा हुआ है। कादरी का स्पेसिफिक कहती हैं वो, और वो सही भी है हमारे ख्याल से। बाकी तो इतिहास क्या कहता है पता नहीं, हमारे हिसाब से सही है। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हम ये जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी है ही नहीं। संयुक्त को कहती हैं कि संयुक्त राष्ट्र उस वक्त कहां पे था जब पाकिस्तान बलूचिस्तान पर आक्रमण कर रहा था। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान यह दावा कर ही नहीं सकता है कि बलूचिस्तान में उग्रवाद उसका अंदरूनी मामला है। अगर हम उसके हिस्से होते तो ये उनका अंदरूनी मामला होता। जब हम उनके हिस्से है ही नहीं तो उनका अंदरूनी मामला कैसे है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती हैं कि बलूचिस्तान के हीरो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में आयोजित हुई थी 2 दिवसीय संस्कृति संसद। उसमें विश्व बलूच महिला संघ की अध्यक्ष नायला कादरी ने पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर बलूचिस्तान में बलूच नस्ल को ही खत्म करना चाहता है। पाकिस्तान बलूच लोगों का नरसंहार कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत सरकार ने अनुमति दी तो बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार का गठन वाराणसी में ही किया जाएगा। बलूच आज़ादी का मुद्दा उठाने पर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहती है कि बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो वहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा लगाई जाएगी। नायला ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, खुद की लड़ाई लड़ रहा है। मोदी जी ने जिस करेज और ज़रूरत के साथ वो बात कही वो काबिल तारीफ है। वर्ल्ड के किसी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई बलूचिस्तान के लिए। 70 सालों से पाकिस्तान बलूचिस्तान पर जुल्म कर रहा है, तो अगर मोदी जी ने भाई आवाज़ उठाई है तो वो तो हमारे हीरो हैं, मोदी जी हमारे भाई हैं और उनका प्रतिमा बलूचिस्तान में ज़रूर लगेगा। वो साफ साफ कहते हैं कि हम बलूच एक कटोरे पानी के बदले में 100 साल की वफा देने के लिए तैयार हैं। वो भी कहती हैं कि हम जान देकर माता हिंगलाज के मंदिर को सहेजा है। बलूचिस्तान को आज़ाद कराने में भारत यदि साथ रहता है तो उसके दूरगामी फायदे भी होंगे। एक तो भारत अपनी संस्कृति के मुताबिक मददगार की परंपरा का निर्वाह करेगा, तो दूसरी ओर आने वाले समय में बलूचिस्तान ऊर्जा के क्षेत्र में मदद करेगा। मध्य एशिया के बाजार का सीधा रास्ता भारत को आज़ाद बलूचिस्तान से मिलेगा। हिंगलाज माता के दर्शन के लिए किसी भारतीय को वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हिंगलाज मंदिर की आस्था और जो महानता है वो हर किसी को पता है। वो सीधा सीधा कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो इस्लाम के नाम दहशतगर्दी करते हुए अब तक 30 लाख बंगाली मुसलमान, 40 लाख अफगानी मुसलमान
और 2 लाख से अधिक बलूचों की हत्या कर चुका है। ये नायला कादरी का कहना है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था। उसके बाद बलूच आज़ादी की मांग तेज हो गई। कई देशों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।